तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिविक्स क्लास 12 मुख्तसर सवालात और इनके जवाबात का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। सबक नंबर 5 है कौमी यकजहती और सालमियत। कौमी यकजहती कहते हैं किसी कौम का इकट्ठा होना, यकजा होना, इत्तेहाद करना, आपस में प्यार मोहब्बत से रहना। सालमियत कहते हैं यानी उसकी सलामती, उसकी खैर और बरकत वगैरह। तो ये सबक उसी टॉपिक के मुतालिक है। पहले 4 चैप्टर हो चुके हैं, तो 5वां सबक ये है। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई मेरा प्यारा बहन भाई ये पहली दफ़ा वीडियो देख रहा है तो स्क्रीन पे मेरे नाम के साथ ये चैनल आ रहा है, तो किड्स साइंस एकेडमी। आप इससे स्पेलिंग के साथ लिख कर सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, और मेरा नंबर भी स्क्रीन पे आ रहा है। आप कोई मसला मसाइल हो तो मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। हमारा चैनल फ्री सब्सक्राइब कर दें, साथ घंटी को भी दबा दें कि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। हमेशा याद रखें जो मुख्तसर सवालात और जवाबात बुक के आखिर पे होते हैं, पेपर इन्हीं से आता है, लिहाजा फालतू सवालात याद करने में अपना टाइम ज़ाया न करें। सवाल नंबर 1 है कौमी यकजहती का मफहूम बयान करें। यानी कौमी यकजहती का मतलब क्या होता है? तो इसका जवाब है किसी कौम में कौमी यकजहती का मफहूम ये है कि कौमी वो बाहमी तौर पर मुतहद और मुनज़्ज़म हो, इसके जो अंदर अख्तिलाफ़ात नाम की कोई चीज़ हो वो बिल्कुल ना हो, इसके ख्यालात और एहसासात में हम आंगी हो, हर फर्द दूसरे अफराद के लिए और हर गिरोह दूसरे गिरोह के लिए कुर्बानी, खलूस और इश्तराक अमल का जज्बा रखता हो। यानी हर फर्द और तमाम अफराद एक दूसरे से, जिस तरह एक मोहल्ला होता है, एक घर होता है, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, एक दूसरे के नाम तक से प्यार करते हैं, तो इसको कहते हैं कौमी यकजहती। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 हमारे पास है पाकिस्तान में सूबाइयत परस्ती का खात्मा कैसे मुमकिन है? सूबाइयत परस्ती कहते हैं सूबे की परस्ती। सूबाइयत यानी मैं पंजाबी हूँ, मैं सिंधी से बेहतर हूँ, मैं बलोची से बेहतर हूँ, इस तरह की बातें। मैं पठान हूँ, मैं पंजाबियों से बेहतर हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं पठानों से बेहतर हूँ, इस तरह की बातें सूबाइयत परस्ती के जुमरे में आती हैं। तो इसका जवाब है पाकिस्तान में कौमी यकजहती को कम करने वाले अनासर में सूबाइयत परस्ती सबसे बड़ा खतरनाक है। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी का जो सबब भी था यही फितना था। पाकिस्तान में अब भी लोग इलाकाई, लिसानी और सूबाइयत परस्ती को हवा देने में मसरूफ हैं। इन तखरीबी कुव्वतों और तफरका परवरी रुझानात के खात्मे के लिए कौमी यकजहती और सालमियत जज्बात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि ये जो हम करते हैं कि हम पंजाबी हैं, ये सिंधी हैं, ये वो, या मज़हब पे बात करते हैं, हम सुन्नी हैं, हम शिया हैं, हम वो बरेलवी हैं, वो इस फ़िक़्हा से हैं, ये सारी बातें आपस में इत्तेहाद तोड़ती हैं। अगर हम सब ये सोचें कि हम सिंधी पंजाबी या ये कुछ भी नहीं है, क़ायद आज़म ने फरमाया था कि हम सिंधी पंजाबी बलोची सब ये छोड़कर ये सोचें कि हम मुसलमान हैं, तो हम पूरा मुल्क एक यकजा हो सकता है।
आप ये सारा कुछ ज़रा भी ना सोचा करें, बल्कि आप ये सोचें कि हम मुसलमान हैं। इसी को सूबाइयत परस्ती का नाम दिया गया है कि लोग अपने अपने सूबे का सरदार बने पड़े होते हैं। सवाल नंबर 3 है, इस्लामी रियासत कैसे एक मिसाली रियासत बन सकती है? जिसका जवाब है, इस्लामी रियासत एक मिसाली रियासत होती है क्योंकि इसमें अक़लियतें मुतमईन होती हैं, इनके हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, रवादारी से बर्ताव किया जाता है, वो भी रियासत के वफादार रहते हैं। ये सब चीज़ें कौमी यकजहती का बायस बनते हैं। ठीक है, यानी इस्लामी जो रियासत है एक मिसाली रियासत बन सकती है। कैसे बन सकती है? तो उसमें जो अक़लियतें होती हैं वो मुतमईन होती हैं, यानी गैर मज़हब लोग, हिंदू, उसके बाद सिख, इस तरह के जो दूसरे कौमों के लोग होते हैं उन्हें अक़लियतें कहा जाता है, वो मुतमईन होती हैं, उनको भी हुकूमत हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ देती है। यानी ईसाई है तो उससे भी ऐसे ही हकूक़ मिलते हैं जैसे मुसलमान को मिलते हैं, तो वो खुश होते हैं, वो फिर मुल्क से मोहब्बत करते हैं और वफादार रहते हैं। ये सारी चीज़ें कौमी यकजहती का बायस बनती हैं, कौम में इत्तेहाद पैदा करती हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 है, कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए ज़राए अबलाग का क्या किरदार है? सबसे पहले आपको बता दूं कि ज़राए अबलाग कहते हैं जो मालूमात को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, टेलीफोन, रेडियो, अखबारात, ये सारे ज़राए अबलाग हैं। तो जिसका जवाब है, कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए ज़राए अबलाग अहम किरदार अदा करते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ सारा किरदार ही ज़राए अबलाग अदा करते हैं, बशर्त ये कि इनका दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए ताकि लोगों में जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा हो, इस्लामी अखुवत, इस्लामी सीरत व किरदार को फ़रोग़ हासिल हो। चुनांचे अखबारात और रसायल, रेडियो और टेलीविज़न पर फ़र्ज़ आयद होता है कि वो कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। यानी टेलीविज़न, रेडियो, ये सारा, अगर ये लोग पाकिस्तान में एक थोड़ा तालीम की भी कमी है, लोग जैसी बात सुनते हैं उसी तरह की मानते हैं, तो टीवी लोग ज़्यादा देखते हैं, तो टीवी पर ऐसे प्रोग्राम शाया किए जाएं जिनसे इत्तेहाद बढ़े और मुसलमानों में आपस में मोहब्बत पैदा हो, तो इससे कौमी यकजहती बढ़ती है। सवाल नंबर 5 है, पाकिस्तान में जमहूरियत की कामयाबी कैसे मुमकिन है? तो इसका जवाब हमारे पास है, पाकिस्तान का क़याम एक अजीम अवामी तहरीक और जमहूरियत का मरहून मिन्नत है। ताहम पाकिस्तान में जमहूरियत की तरक्की और कामयाबी का राज लोगों के इत्तेहाद व यकजहती और इश्तराक व तामुन में मुज़म्मर है, वरना जमहूरियत का वजूद खतरे में पड़ जाएगा, मुल्क की सियासी जिंदगी ज़वाल का शिकार हो जाएगी। ठीक है, यानी पाकिस्तान जो है एक अजीम तहरीक और जमहूरियत का मरहूम मिन्नत है। जमहूरियत की तरक्की और कामयाबी के लिए लोगों का इत्तेहाद और यकजा होना बेहद ज़रूरी है और उनका आपस में प्यार और मोहब्बत से रहना ज़रूरी है, वरना जमहूरियत का जो वजूद है खतरे में पड़ जाएगा। सारा कुछ ये यकजहती से मुमकिन है।
پیارے بہن بھائیوں، آئیں تعلیم میں ہمارا ساتھ دیں، ان تمام بہن بھائیوں تک مفت تعلیم پہنچائیں جو غربت یا کسی وجہ سے مکمل تعلیم کو وقت نہیں دے پاتے۔ ان کو تعلیم کا شوق ہوتا ہے یا اچھی کتابیں نہیں خرید پڑتے یا ٹیوشن نہیں پڑھ سکتے۔ وہ میری مائیں بہنیں جو گھروں میں اپنے فرائض ادا کر رہی ہیں اور وہ بھی نہیں پڑھ سکتی، تو ان سب تک یہ ویڈیو ان کے گھروں تک پہنچائیں، شیئر کریں تو قوم کی اور ملک کی خدمت کریں۔ یہ سارا کچھ بالکل مفت ہے آپ کے لیے۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔